दीपावली और छठ के कारण पटना के तमाम रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ हो रही है और दिल्ली की तरफ से आने वाले ट्रेनों का हाल तो यह है कि जनरल बोगी और स्लीपर कोच में घुसने के बाद आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि बिहार में छठ पूजा में बाहर से घर आने वाले लोगों के लिए जो ट्रेनें चलाई जाती हैं, स्पेशल ट्रेनें, उसका हालत ये हो गया है कि उसमें आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। टिकट मिलना तो लगभग नामुमकिन सा ही हो गया है। आप कितने महीने पहले से लोग तैयारी करके बैठते हैं, टिकट बुकिंग का तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को टिकट नहीं मिलता है। और अब जब दीपावली आज है और छठ पूजा एकदम नजदीक आ गया है, दहलीज पर खड़े हैं, तब जाकर के पटना आने वाली बाहर से तमाम ट्रेनों में खचाखच भीड़ आ रही है और लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग किसी तरीके से बस ट्रेन के साथ घर आ जाना चाहते हैं। अब पूरी खबर क्या है, फ्लाइटों का किराया क्या चल रहा है, इन सबको जब आप सुनेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील। और अब लौटिए छठ पूजा और दिवाली के कारण ट्रेनों में आ रही भीड़ पर। पटना के तमाम रेलवे स्टेशन जो है उस पर खचाखच यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। एक यात्री वो है जो बाहर से बिहार आ रहे हैं, उनकी भीड़ है, और दूसरी भीड़ वो है जो पटना से अपने अपने जिलों में ट्रेन पकड़ के जाना चाहते हैं। आलम यह है कि पटना रेलवे स्टेशन पर अगर आपको जाकर के कोई ट्रेन पकड़ना है, कहीं जाना है, तो आपको घंटे भर पहले कम से कम पहुंचने की आवश्यकता होगी और आपको अपने ट्रेन में बैठने के लिए, अपने सीट पर जाने के लिए लंबी जद्दोजहद करना पड़ेगा। लोगों का आलम यह है कि स्लीपर बोगी और जनरल कोच तो एकदम हालत ऐसा हो गया है कि वहां पर खड़ा होने तक की जगह नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ हो जा रही है कि लोग एसी बोगी में भी घुस जा रहे हैं। टिकट चेक करने वाले लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो टिकट चेक कर पाने में सक्षम ही नहीं हो पाएंगे। और खास करके छठ पूजा के समय में बिहार में आने वाली ट्रेनों को लेकर के ये चीज होती ही है। बिहार में आने के लिए लोग जो है कई महीने पहले से टिकट बुकिंग शुरू कर देते हैं और अब आलम यह हो गया है कि आज के समय में अगर किसी को टिकट मिल जाए रेलवे का कंफर्म, तो समझ लीजिए कि उसकी चांदी ही चांदी है। आलम यह हो गया है कि लोग रेलवे में कंफर्म टिकट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार है, उसके बावजूद भी लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। लोग अपना कोटा लगाने को तैयार हो जा रहे हैं। कोई बीमार व्यक्ति है जो इलाज करवाने जाना चाहता है तो वो बीमारी वाला कोटा में टिकट बुक करना चाह रहा है, लेकिन वहां पर भी उसको सीट नहीं मिल पा रहा है। और अब जो है, आइए बिहार आने वाली तमाम फ्लाइटों के किराया पर, अगर आप दिल्ली से बिहार आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लाइट में जितना किराया लग रहा है उतने में आप दुबई घूम करके वापस आ सकते हैं। बस अब आप इतना समझ लीजिए कि दुबई जाना आसान है लेकिन बिहार आना आसान नहीं है। छठ पूजा के समय में अगर आप फ्लाइटों पर चढ़ने का सोच भी लेते हैं तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा अकाउंट बैलेंस खत्म हो सकता है, आप कंगाल हो सकते हैं। आलम यह हो गया है कि दिल्ली से अगर पटना आना है आपको और अगले 1 से 2 दिनों के बीच का टिकट चाहिए तो आपको 35 से 40 हजार रुपया तक खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी खर्च करना पड़ जाए। बावजूद इसके रेलवे के द्वारा कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो बाहर के लोगों को यूपी और बिहार में लाने के लिए चलाई जा रही हैं। उसके बावजूद लोगों को आने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है और फिर इतनी ज़्यादा हो रही है कि दिल्ली जैसे दिल्ली के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की जा रही है बजाबते। वहाँ पर बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है और छठ गीत बजाया जा रहा है ताकि बिहार जाने वाले लोगों को समस्या ना आए, वहाँ पर रुक सके, अपनी ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर सके। और लोग आने को मजबूर हैं। लोग छठ में घर आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं। टिकट लेने के बावजूद उनको सीट नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो खड़ा होकर के आने को मजबूर हैं। और ये हालत दिल्ली और बिहार की ही नहीं है बल्कि बिहार आने वाली उन तमाम ट्रेनों की है जो अलग अलग जगहों से आ रही है और वहां के लोगों की है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।